नमस्कार दोस्तों। यूपी पीसीएस 2024 प्रीलिम्स एग्ज़ाम होने के बाद आपकी जो ऑफिशियल आंसर की है वो जारी हो चुकी है और ऑफिशियल आंसर की में एक बड़े बदलाव की ज़रूरत है, क्योंकि आप देखेंगे कई ऐसे प्रश्न हैं जिसमें कि जो अभ्यर्थी हैं उनको कन्फ्यूज़न है। कन्फ्यूज़न मीन्स ये है कि या तो उसका आंसर ही सही नहीं है या फिर दो ऑप्शन में कन्फ्यूज़न है कि ये या फिर ये। आयोग ने जो आंसर की जारी की है उसके बाद कई ऐसे प्रश्न हैं, लगभग 8 या 10 आप मान सकते हैं, 8 या 10 ऐसे प्रश्न हैं जिसकी आंसर की आयोग के द्वारा जो बताई गई है वो नहीं होकर कोई दूसरा ऑप्शन है। और इसको लेकर आप सभी देखेंगे कल की डेट में जब ऑफिशियल आंसर की जारी हुई तो वहाँ पर आपको टाइम दिया गया है 31 तारीख तक का। आज आपका 26 तारीख है, 26, 27, 28, 29, 30, 31 तारीख तक का आपको टाइम है। इन टाइम में अगर आपने आपत्ति दर्ज करा दी, एक प्रपत्र टाइप में, जैसे मतलब आप जब आप आंसर की अपना चेक करेंगे तो वहीं पर आपको मिलेगा और उसको आपको भरना है। उसमें किस प्रश्न पर आपको आपत्ति करनी है, उसका ऑप्शन क्या आयोग ने सही माना है, आपने क्या सही पाया है। देखिए यहाँ पर क्या है कि आपने किस आधार पर उसको सही बता रहे हैं। आप कोई बुक आपके पास है तो उस बुक का नाम क्या है, कौन सी बुक है, किस राइटर की है, तो ये सारी चीज़ें आप मेंशन करेंगे। और बदलाव तो कंफर्म है। 8 से 10 प्रश्न में अभ्यर्थियों को ऐसा लग रहा है कि ये प्रश्न सही नहीं है या फिर इसका ऑप्शन सही नहीं है, उचित नहीं है। तो अगर आयोग मान लीजिए 8 से 10 प्रश्न पूरा नहीं मानता है तो 5 से 6 प्रश्न तो ऐसे ही हैं जो जिसको कि आयोग को मानना पड़ेगा कि इसमें परिवर्तन करने की ज़रूरत है। तो जो आप अपने नंबर अभी तक आंसर की के आधार पर आपने देखा है या फिर अनऑफिशियल आंसर की, अभी तो मान लीजिए आपका आंसर किया गया, ऑफिशियल आंसर की से आपने देखा आपका जितना नंबर बन रहा था, उसके बाद जब आपत्ति की जाएगी तो जो आंसर की में बदलाव होगा उसमें आपके नंबर में भी परिवर्तन आएंगे। तो ये आयोग की एक जो है रूल बना लिया गया है आयोग की तरफ से। हर परीक्षाओं में ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि प्रश्नों में ऐसे प्रश्न हो ही जा रहे हैं जिसमें कि इस तरीके से गलती हो रही है। तो आयोग को ये गलती नहीं करना चाहिए। आखिर क्या फिर से आपत्ति लिया जाए, फिर से आप लोग आंसर की जारी करें। इससे अच्छा है कि जो भी चीज़ें हैं टाइम लेकर 2-4 दिन और लगा लीजिए, 10 दिन और लगा लीजिए, लेकिन उसको जो है सही से होता है तो फिर सारी चीज़ें आगे की प्रोसेस, कहीं ना कहीं अभ्यर्थी भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। कुछ लोग को लगता है कि हम कुछ नंबर से ना रह जाएं, प्रीलिम्स जो है उनका ना हो पाए। तो इन सारी चीज़ों को लेकर परिवर्तन तो 100% होने वाला है। आयोग भले ही जल्दी नहीं मानता है, ये चीज़ें हैं कि वो जल्दी नहीं मानते हैं, लेकिन अगर आप बिल्कुल प्रॉपर साक्ष्य के साथ अपनी आपत्ति दर्ज कराते हैं तो फिर आयोग को मानना ही पड़ेगा। ठीक है, तो 5 से 6 प्रश्न तो ऐसे हैं जिसमें कि परिवर्तन आपको देखने को मिलना ही चाहिए और मिलेगा भी, आप देखिएगा। तो इससे क्या है, नंबर में हो सकता है कॉमन नंबर मिल जाए किसी प्रश्न में, या फिर प्रश्न गलत हैं तो उससे जो है उसका हो सकता है कि आपको आंसर ही या फिर उसके नंबर ही मिल जाएं। तो ये चीज़ें आपको इसमें नंबर आपके बढ़ना घटना दोनों ही जो स्थितियां हैं वो बन रही हैं। ठीक है, जो पहले से आपने नंबर जोड़ के रखा है दोनों ही स्थिति बन रही है कि आपके नंबर इसमें बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं। अब जब आपका आपत्तियों के बाद जब फाइनल आंसर की आपकी जो है होगी जारी, तो फाइनल आंसर की के बाद फाइनल आंसर की में जो नंबर आप जोड़ के जो है अपना एक अनुमान लगाएंगे वो ज़्यादा बेहतर होगा आपके कट ऑफ को लेकर, प्रीलिम्स के कट ऑफ को लेकर। क्योंकि अभी किसी को नहीं पता कट ऑफ कितनी जाएगी। ठीक है, और अभी तो आपने इसी आंसर की के आधार पर अपना चेक किया होगा कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। अब परिवर्तन होगा आपत्तियों के बाद तो फिर उसमें भी बदलाव होगा, ये तो तय है। तो यहाँ पर ये तो है कि आपका आंसर या फिर जो आपकी कट ऑफ है वो पिछले वर्ष की तुलना में कम रहने वाली है इस बार, क्योंकि इस बार सीटों की संख्या, हाँ मैंने एक वीडियो बनाया था कल की डेट में, शायद कल या फिर एक दिन पहले,
कल ही शायद। तो वहाँ पर मैंने जो है सीट वृद्धि को लेकर बोला था कि सीटों में जो है वृद्धि होने वाली है, 1000+ सीटें हो जाएंगी। तो उसमें कुछ अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे कि क्या कोई नोटिस वगैरह है या फिर कैसे जानकारी मिली है। तो देखिए, अभी इसके संबंध में कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आई हुई है, ठीक है। ऑफिशियल नोटिस नहीं है, लेकिन जिस तरीके से जो रिक्त पद होते हैं अलग अलग, वो पद का जो डाटा है वो पहुंचता रहता है आयोग, जो अध्याचन मिलते रहते हैं, तो उससे जानकारियां मिलती हैं कि इतने पदों का अध्याचन मिला है। तो लगभग 1000 के आसपास आपको पद यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ऑफिशियल नोटिस नहीं है इसके संबंध में। अगर ऑफिशियल नोटिस होती तो वो आपके सामने होती, तो सारी चीज़ें क्लियर ही होती। ऑफिशियल नोटिस नहीं है, लेकिन ये है कि जो अध्याचन के पद आएंगे प्रीलिम्स एग्ज़ाम से पहले पहले, जितने पद जुड़ जाएंगे उतने पदों पर आपका रिज़ल्ट जो है वो जारी होगा। सीटें बढ़ने की पूरे चांस हैं, बस आयोग उन पदों को जोड़ दे, बस यही चीज़ें हैं। क्योंकि ये लोग थोड़ा सा ये भी कर लेते हैं ना कि पदों को बचा लेते हैं, क्या करते हैं भगवान जाने क्या करते हैं ये लोग। क्योंकि कई ऐसी भर्तियां भी होती हैं, जैसे कि अभी अब मान लीजिए यूपीपीएससी का नहीं, यूपी का है, तो कई ऐसी भर्तियां होती हैं, पद बचे रह जाते हैं और फिर नई भर्ती आ जाती है, उन पदों का पता ही नहीं चलता है कि क्या हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बस ये है कि यहाँ पर सीटें एक बार बढ़ जाए, ऑफिशियल नोटिस आ जाएंगी तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बाकी रिज़ल्ट पर भी आयोग बहुत जल्दी ही 31 तक आपत्ति मांगी गई है। उसके बाद जो है आपकी मान लीजिए कि बहुत जल्द ही रिज़ल्ट जारी करेंगे। वही जैसा कि जानकारी मिल रही है कि जनवरी के लास्ट तक जो है परिणाम आपका जो है वो जारी हो जाएगा। बाकी आगे की जो भी सूचना होगी आपकी भर्ती संबंधित, आप सभी को समय समय पर उसकी जानकारी दी जाएगी। अगर आपको प्रश्नों पर डाउट है, देखिए जो आपत्ति है वो आप कर दीजिए बिल्कुल। अगर आपत्ति ज़्यादा होगी तभी बदलाव ये लोग करेंगे, नहीं तो फिर जल्दी करते नहीं हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।